संत शिरोमणि कबीर साहिब का 624वां प्रकाश उत्सव हरियाणा चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि समस्त भारतवर्ष में बड़े ही हर्ष उल्लास से मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में चंडीगढ़ स्थित लोक भवन में कबीर जयंती समारोह का आयोजन किया गया। सद्गुरु कबीर महासभा वैधानिक महासभा चंडीगढ़ की तरफ से यह आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय ने बतौर मुख्य मेहमान शिरकत की। इस कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के श्रम व रोजगार मंत्री अनूप धानक द्वारा अध्यक्षता व सदस्य हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सत्यवान शेरा ने सह अध्यक्षता की भूमिका अदा की है। इस अवसर पर सर्वप्रथम महामहिम द्वारा कबीर साहिब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए एवं ज्योति प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सभा द्वारा मंच पर विराजमान सभी अतिथिगणों को सरोपा भेंट कर मान सम्मान बढ़ाया। यही नहीं, सभा द्वारा महामहिम राज्यपाल को पगड़ी बांधकर सम्मानित भी किया गया एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त भी किया। इस मौके पर हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य निदेशक मुकेश सोलंकी, पंचकुला के नगर निगम कमिश्नर धर्मवीर खटक, चंडीगढ़ की मेयर सरबजीत कौर, भाजपा सह प्रभारी हिमाचल प्रदेश संजय टंडन, पार्षद सौरभ जोशी एवं संयुक्त सचिव हरियाणा राज्यपाल अमरजीत सोलंकी के अतिरिक्त पूर्व उप महापौर चंडीगढ़ नगर निगम शीला फूल सिंह और फर्मिला अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रहस्यों को सीधे और सरल शब्द में समझाने का प्रयास किया है। सूरदास, तुलसीदास, कालिदास सहित इन कवियों की श्रृंखला में महान कवि कबीरदास को भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। अनेक कवियों ने अपनी अपनी भाषा शैली में समाज को नूतन रास्ता दिखाया था। उन्होंने कहा, व्यक्ति को दूसरों की बुराई से पहले स्वयं में झांक कर देखना चाहिए। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आज सबको, विशेष करके बेटियों को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो जो कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया, देश में लड़कियों को बहुत आगे आने का मौका मिला है। और मुझे आज खुशी भी होती है, आज बहुत ही संख्या में महिला भाग ले रहे हैं। और मुझे और भी खुशी है, अपने समाज के लोगों को मैं देखते रहा, जब जब महिला आ रही है उनको नीचे नहीं बिठाया, उनको कुर्सी में बिठाया। लेकिन हमारे पुरुष जो है वो नीचे बैठे, महिला को कुर्सी दिए। यही हमारी भारतीय परंपरा है। मुझे समारोह में शामिल होने के लिए आज हमारे अमरजीत जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने समाज की ओर से उन्होंने मुझे आज यहाँ आह्वान किया। मैं समझा था कुछ 10-15 लोग आएंगे, 30-40 लोग आएंगे, लेकिन पूरा हाल भर के आप लोग आए। आपका संगठन आपका जो है मजबूत है और इसको और मजबूत कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें ऑनलाइन चैनल। इस समय हम चंडीगढ़ के लाभ भवन में हैं, जहां कबीर जयंती समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के राज्यपाल महामहिम बंडारू दत्तात्रेय जी मुख्य मेहमान के तौर पर इन्होंने शिरकत की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जो की गई है वो हरियाणा के राज्य मंत्री श्रम रोजगार मंत्रालय उनके पास है, अनूप धानक जी ने की। और सह अध्यक्षता जो हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य सत्यवान शेरा जी ने की है। हमारे साथ सत्यवान शेरा जी मौजूद हैं, हम थोड़ा सा उनसे पहले जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सत्यवान जी, आज का जो ये कबीर जयंती समारोह था, पहले तो इस पर थोड़ी सी प्रकाश डाल दीजिएगा। आज धानक समाज व कबीरपंथियों के लिए बड़े हर्ष और उल्लास का दिन है और मैं धन्यवाद करूंगा आज महामहिम जी का, हरियाणा के राज्यपाल आज हमारे इस कार्यक्रम में आए। मैं समाज के सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा कि बहुत अच्छा कार्यक्रम था, संयोजित कार्यक्रम था। और मैं खबरें ऑनलाइन के माध्यम से लोगों को ये जानकारी देना चाहूँगा कि आज इस चैनल की बहुत बड़ी भूमिका रही है और मैं आगे सपोर्ट करना चाहूँगा कि खबरें ऑनलाइन को आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को कामयाबी मिलेगी और आपकी कही बात लोगों तक पहुँचेगी।
तो जैसे कि इस कार्यक्रम में सह अध्यक्षता आपकी रही है, अध्यक्षता एक किस्म से आपकी रही है, तो इस जो सभा की बहुत इस पूरे धानक समाज चंडीगढ़ की लंबे समय से की मांग रही थी कि इनका प्लॉट के लिए, तो उसमें थोड़ा सा इन्होंने आज जो गवर्नर साहब से भी अपील की है कि वो कहीं ना कहीं करें। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कितनी की इनको ज़रूरत रहेगी और कब तक इनकी ये ज़रूरत पूरी हो सके? चंडीगढ़ धानक समाज की ये बहुत लंबे समय से मांग चलती आ रही है और इसमें तकरीबन सभी पार्टियों से आग्रह भी किया गया था, पर भाजपा की ओर से आज संजय जी टंडन आए थे तो मैंने उनसे भी बात की, तो उन्होंने बताया कि मैं इस प्रक्रिया में लगा हुआ हूँ। इसका जो प्रोसेस है माननीय राज्यपाल जी के माध्यम से सेंटर में कैबिनेट से एक प्रस्ताव पारित होगा और उससे मोहर लेने से यहाँ पर क्या है कि जो गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया है कि भाई यहाँ की जो तय कीमत है उस पर ही आपको अमाउंट देना पड़ेगा, पर आज की बड़ी कीमतों के अनुसार आज ये समाज वो पे नहीं कर पाएगा। पर 1996 से धानक समाज कबीर भवन की मांग कर रहा है, तो उस टाइम ये लॉ नहीं बना था। मेरा आग्रह है कि भी जो पिछले रेट पे कबीर भवन को लाट किया जाए, समाज की मांग को मांगा जाए। एक और चीज़ सत्यवान जी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि हरियाणा सरकार जो कबीर जयंती समारोह जो पहले नहीं होता था, लेकिन भाजपा के दौरान ये इन्होंने जो राज्य स्तरीय प्रोग्राम बनाने शुरू किए, ऐसे में क्या लगता है कि जो आने वाली और जो ओपोजिशन भी इसी तर्ज पे चलेंगे? देखिए, कोई शुरुआत अच्छी हो तो सभी को अडॉप्ट करना चाहिए। मैं हरियाणा सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो जितने भी महापुरुष हैं सबकी जयंती राज्य स्तर पर मना रही हैं, और जिसमें कबीर जयंती अब की बार बड़े हर्षोल्लास से मनाई गई। और एक चीज़ और, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूंगा समाज के बेटे के नाते कि उन्होंने सीएम आवास का नाम बदल कर संत कबीर कुटीर रख दिया है। ये समाज के लिए बड़ी गर्व की बात है कि एक साधारण मुख्यमंत्री के रूप में माननीय मनोहर लाल जी ने अपने आप को प्रेजेंट किया है, और समाज के लिए बड़ी गर्व की बात है कि संत कबीर के जो गुण गायन को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपनाया। तो ये आपने सुना सत्यवान सेहरा जी को कि किस प्रकार से आप जो संत कबीर सभा है, जो संत कबीर जी की जयंती है, वो पूरे आज कम से कम 16-17 दिन हो गए लगातार कहीं ना कहीं हरियाणा में मनाई जा रही है, और ऐसा ही पूरे देश भर में मनाई जा रही है। चंडीगढ़ धानक समाज की चेयरपर्सन है और पूर्व डिप्टी मेयर रह चुकी हैं श्रीमती फर्मिला जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे आपकी बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज ये जो जयंती प्रोग्राम हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। आज ये जो कबीर साहिब की 624 जयंती थी जो लाभ भवन में हमने मनाई, वहाँ पर गवर्नर साहब बंडारू दत्ता जी और हमारे ओएसडी और हमारे मंत्री अनूप धानक जी और हमारे साथ और गणमान्य जैसे कि धर्मवीर खटक जी, HCS अफसर, ऐसे सब अधिकारी हमारे समाज के वहाँ थे। जैसे कि हरियाणा सरकार की ये बहुत बड़ी पहल है जो कि संत कबीर सभा जो राज्य स्तर पे बनाई जाती है, तो पहले आज से पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये जो भाजपा सरकार द्वारा बनाई जा रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इसके बारे में मैं तारीफ़ करूंगी अपनी पार्टी की, मोदी जी की, कि जिन्होंने भारत सरकार ने हमें ये जयंती मनाने के लिए सरकारी तौर पे जो हमें इजाज़त दी, उसके लिए हम बधाई के पात्र है। पार्टी भी और प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी इसके बधाई के पात्र है, और समाज भी हमारा बधाई के पात्र है। एक और बताइएगा, जैसे कि चंडीगढ़ धानक समाज की अगर बात करते हैं तो बहुत लंबे समय से, कम 25-30 साल से एक जो प्लाट की मांग पेंडिंग पड़ी है, वो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? प्लाट के बारे में सभी ने प्रयास किए, फाउंडर भी रहे हैं फ़कीर चंद फरंड, और हमारे फूल सिंह जी थे, साधु राम नागर जी थे, और हमारे DSP भी थे, और हमारी टीम भी है, प्रोफेसर भी है। और जैसे कि आज के कार्यक्रम में बताया गया कि प्लाट के लिए हल निकल सकता है, उसका कुछ रास्ता भी निकाला गया है, तो क्या आपको लगता है कि जल्दी इस पर कुछ हो सकेगा? प्लाट का प्रयास जारी है, हो सकेगा। अगर क्या नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल शब्द इस दुनिया में नहीं है, मतलब शब्द है, लेकिन इम्पॉसिबल का मतलब है आई एम पॉसिबल। तो प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। मैं इस बात के लिए बड़ी खुश हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने अपने निवास स्थान का नाम
कबीर कुटीर रखा है, जो कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए। आज तक किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री, किसी भी सरकार ने अपने भवन का नाम कुटीर भवन कबीर कुटीर नहीं रखा।